जी। हाँ जी सर, आपका जम्मू कश्मीर में मोस्ट वेलकम है। जी। तो आप थोड़ा अपनी पार्टी में थोड़ा परिचय दीजिए लोगों को, आप किस लिए आए हो, आपका जी। क्या उद्देश्य है, जी। तो उसके लिए आप थोड़ा बिल्कुल। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र यादव, मैं सर। नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट एनडीपीएफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में बैठे हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर के जो पार्टी है इसके राज्य सचिव राजेंद्र जी। दरअसल हमारी पार्टी 1991 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर, उसके बाद से हम पूरे देश के अंदर आगे बढ़े। इसी क्रम में पिछली वर्ष हम जम्मू कश्मीर में आए फरवरी में, और फरवरी में जम्मू कश्मीर में पिछली साल हमारी शुरुआत हुई थी। तब से हमारी पार्टी 1 साल से ज़्यादा समय बीत गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। पूरे देश के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र नहीं है। हमारी पार्टी मांग करती है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हो। हम चाहते हैं यहाँ सारी लोकतांत्रिक इकाइयाँ काम करें। और ये जो बंदूकों का राज चल रहा है, एक और हमारे भारत सरकार की पैरामिलिट्री फोर्सेस की बंदूकें हैं, दूसरी ओर आतंकवादियों की बंदूकें हैं। इन दोनों के बीच में आम कश्मीरी जनता पिस रही है। हमारे कश्मीर के नौजवान बेरोजगार हैं, बेरोजगारी के चलते मजबूरी में वे आतंकवादियों के हाथ में पहुंच जाते हैं और कहीं न कहीं अपने ही देश के सरकार और सेनाओं के खिलाफ वे काम करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्ष में भारत, ये जो कश्मीर के नौजवान हैं, इनका मिलिटेंसी की ओर जाना ज़्यादा हुआ है, ऐसा सेना के रिकॉर्ड बताते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ लोकतंत्र की बहाली होगी, यहाँ के नौजवानों को काम मिलेगा, नौजवानों के हाथ को काम मिलेगा। नौजवान जब उसके पास रोजगार होगा तो मिलिटेंसी की ओर नहीं जाएगा। हम ऐसा चाहते हैं। और आपके उधमपुर के अंदर मैं जीवन में पहली बार आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आने वाले 1-2 साल के बाद उधमपुर में हम लोग एनडीपीएफ एक बड़ी पार्टी होगी और यहाँ के जनता के जो सवाल हैं, इस उधमपुर शहर के मजदूरों के जो सवाल हैं, उधमपुर जिला के किसानों के जो सवाल हैं, उन सवालों पर हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार के समक्ष अपनी बात को रखेंगे, यहाँ के किसानों और मजदूरों की बात को रखेंगे और मेरा मानना है कि उनका समाधान होगा। हम जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर के किसानों की बात को रखेंगे, मजदूरों की बात को रखेंगे और इस देश के किसानों मजदूरों की बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारा मानना है कि जब तक लोकतंत्र की बहाली नहीं होती है, तब तक कहीं ना कहीं तानाशाही होगी और तानाशाही के खिलाफ प्रतिरोध उठेगा। इसलिए प्रतिरोध को खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म करना है, उग्रवाद को खत्म करना है, तो लोकतंत्र की बहाली एक अनिवार्य जरूरत है और नौजवानों के हाथ को काम मिलना अनिवार्य जरूरत है। अगर नौजवान के हाथ में काम होगा तो शायद वे आतंकवाद को आगे नहीं बढ़ेंगे। थैंक यू। और आप इसके लिए लोगों से क्या चाहते हैं, जो जहाँ की दुनिया या जहाँ की पॉपुलेशन है, उससे आप क्या चाहते हैं, वो क्या आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देश के विभिन्न राज्यों के मजदूर और किसान हमारी पार्टी के साथ हैं, हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के मजदूर और किसान हमारे साथ आएँ, यहाँ के नौजवान हमारे साथ आएँ और हम उन्हें यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम यहाँ लोकतंत्र की बहाली करेंगे, यहाँ विधानसभाओं के चुनाव होंगे, यहाँ लोकतंत्र बहाल होगा। उनके हाथ को, अगर हमारी सरकार बनती है जम्मू कश्मीर के अंदर, हम उनको रोजगार देंगे। और जब तक हमारी सरकार नहीं बनती है, हम विपक्ष की हैसियत से भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ हम लोग यहाँ के नौजवानों, किसानों, मजदूरों के सवाल को उठाएंगे, उनके समाधान के लिए पूरी कोशिश करेंगे और संघर्ष करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये JNK है ना हमारा, इसमें बेरोजगारी बहुत है जी। लोगों को कोई नौकरियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, तो उसके लिए काम आपको कदम उठाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? जैसे कि MLA का इलेक्शन हो गया, जो गया वो आप उसमें एक बंदे खड़े करेंगे। हाँ। देखिए, हम जहाँ एक और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, हाँ, और हमारे प्रतिनिधि जीतेंगे, हाँ, तो संसद और विधानसभा के अंदर इस सवाल को उठाएंगे। वहीं जब तक हम लोग यहाँ सांसद और विधानसभा में हम लोगों के कोई प्रतिनिधि नहीं जीतते हैं, हाँ, तब तक हम यहाँ पर सड़कों के संघर्षों के माध्यम से अपनी बात को उठाएंगे, किसानों और मजदूरों के आंदोलन के माध्यम से, नौजवानों के आंदोलन के माध्यम से बात उठाएंगे
और निश्चित तौर पे हम रोजगार की मांग को प्राथमिकता के साथ रखेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि बेरोजगार नौजवान या तो आत्महत्या कर लेता है या फिर वो आतंकवादियों का शिकार हो जाता है, वो उनके साथ चला जाता है अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।